प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 89वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, लड़कपने सुध ना होती तो भी मोमिन मूल अंकुर, कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर, लिए खड़े थे जहूर। इंद्रावती जी कहती हैं कि पहले अनजानेपन में मुझे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर युगल स्वरूप की पहचान नहीं थी। वे कहते हैं, फिर भी परम धाम का मूल अंकुर होने से कुछ कुछ ज्ञान मेरे हृदय में समाता जा रहा था और ज्ञान का प्रकाश भी मेरी अंतरात्मा को रोशन करता जा रहा था। महामती जी आगे कहती हैं, अब तो किए धनिये जागृत, दई भात भात पहचान, तोड़ दई आशा छल की, क्यों सकूचे करते कुर्बान। महामती जी कहती हैं, अब तो धाम धनी ने अपनी दिव्य वाणी से भांत भांत अर्थात मुझे संशय रहित कर दिया, हर प्रकार के ज्ञान से मुझे जागृत कर दिया। वे कहते हैं, उन्होंने अपनी पहचान भी दे दी। धनी ने अपनी मेहर के द्वारा हमारे हृदय से छलमयी माया की जो इच्छाएं थीं उनको पूर्ण रूप से हटा दिया। ऐसी स्थिति में मैं इंद्रावती धनी पर समर्पण और पूर्ण कुर्बान क्यों ना हूं। वे कहते हैं, मैं तो प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखारबंद पर बारी बारी जाती हूँ, अर्थात मुझे उन पर निछावर होने से अब कोई संकोच नहीं रहा। महामती जी कहते हैं, क्योंकि अब मैं संशय रहित हो गई हूँ कि मेरा परात्म का तन उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में मेरे प्रियतम परब्रह्म के सन्मुख ही मूल मिलावे में विराजमान है और मेरे अखंड अविनाशी प्रीतम वे ही मेरे अखंड स्वामी हैं और मैं उनकी ही अंगना हूँ। जैसे सूर्य से किरण उत्पन्न होती है वैसा ही रिश्ता मेरे प्रियतम और मेरा है और मुझे भांत भांत से संशय रहित कर दिया, अर्थात परम धाम के 25 पक्षों में यहीं बैठे बैठे रमण करा दिया और उन भिन्न भिन्न स्थानों को भी दिखा दिया जहाँ पर मैं अपने प्रियतम के साथ लीला विहार करती थी और उनका आनंद लूटती रहती थी। वे कहते हैं कि ऐसे प्रियतम पर अब मेरी आत्मा बारी बारी जाती है, मैं कोट बार उन पर कुर्बानी जाती हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, अब तो धनी बल जाहिर आयो अलेखे अंग, ए जिन दिया सो जान नहीं, या जिन लिया रस रंग। महामती जी कहते हैं, अब मेरे प्रियतम की शब्दातीत एवं अलौकिक शक्ति प्रत्यक्ष रूप में मेरे अंदर आ गई है। इस भेद को या तो वह प्रियतम देने वाला जाने या मैं इंद्रावती इस रस को पीने वाली अर्थात इस रस को ग्रहण करने वाली ही जान सकती हूँ। कोई दूसरा भला कैसे जान सकता है। ब्रह्म सृष्टि ही उस प्रियतम के अखंड रस का रसपान कर सकती है और किसी की यह ताकत नहीं है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि की ही ऐसी शोभा है। महामती जी आगे कहती हैं, ए दूनी ना जाने सुपन की, ना जाने मलकुती फिरस्तन, ए अक्षर को भी सुध नहीं, जाने श्याम श्यामा मोमिन, अरे जाने श्याम श्यामा मोमिन।
महामती जी कहती हैं, धनी से मिलने वाले मेरे आत्मिक आनंद को ये स्वप्न के जीव क्या जाने, और मलकूत में बसे त्रिगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके पार को पा नहीं सकते। वे देवी देवता भी इसके रस से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह रस तो मात्र ब्रह्म सृष्टि लेने वाली है। और धनी श्री राज जी और श्यामा महारानी के अतिरिक्त, मोमिनों के अतिरिक्त इस रस को भला कौन पी सकता है। और मूल स्वरूप श्री राज जी और श्यामा जी और सखियों के अलावा इस रस को भला और कौन पी सकता है। यह प्रेम के जाम तो मोमिनों की खातिर इस नश्वर संसार में, इस दिव्य ब्रह्मवाणी के रूप में, इस 28वें कलयुग में प्रियतम पर ब्रह्म की अपार मेहर से यह जाम हम सभी सुंदर साथ को पीने के लिए मिल रहा है। और यह महिमा भला किसकी हो सकती है। त्रिगुण कहे जाने वाले वे ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिससे वे उत्पन्न होते हैं वे आदि नारायण भी इस रस का स्वाद नहीं जानते, अर्थात उन्हें भी इसकी लज्जत नहीं मिल सकती। महामती जी आगे कहते हैं, मैं मेरे धनिये की चरण की रेणु पर कोटवीर वरूं अपना टूक टूक जुदा कर, अरे टूक टूक जुदा कर। महामती जी कहती हैं, इस तरह का अलौकिक प्रेम और आनंद देने वाले मैं अपने प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों की धूली पर करोड़ों बार अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके निछावर कर देना चाहती हूँ। महामती जी वही बात कह रही हैं कि कुर्बानी सुन सखियां, उलसत सारे अंग, प्रियतम पर ब्रह्म के दिव्य वचनों के जो आदेश हैं उन पर तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह समर्पित हो जाती है, और वह वाणी मंथन करके इस ज्ञान के निचोड़ को अपने हृदय में बसा लेती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि की महिमा है। महामती जी आगे कहते हैं, अंग अंग सब उलसत कुर्बानी का रंग, जरे जरे पर बार हूँ है जो बीच जरे राह इन। महामती जी कहते हैं, धनी पर कुर्बान होने के लिए मेरे हृदय में अत्यधिक हर्ष और उल्लास उमड़ रहा है। धनी के प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने को जी चाहता है। वे कहते हैं, जो सुंदर साथ धनी को पाने की राह पर चलते हैं, उस राह के कण कण पर मैं अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ। मैं इंद्रावती उन कण कण पे भी कोट बार बारी जाती हूँ, जिस राह पर मेरी संगी आत्माएं मेरी रूह धनी को पाने के लिए प्रयास करती हैं और ध्यान चितवनी में डूबने की राह पर को अपनाती हैं। महामती जी आगे कहते हैं, जिन दिस मेरा पीयू बसे, तिन दिस पर हों कुर्बान, रोम रोम नखलों बार डारों जीव सो प्राण, अरे बार डारों जीव सो प्राण। महामती जी कहती हैं, जिस दिशा में मेरे प्रियतम प्राणेश्वर राज श्यामा जी बसते हैं, उस दिशा पर भी मैं कुर्बान होती हूँ। मैं अपने नख से सिर तक के शरीर के रोम रोम, जीव और प्राणों को भी उस दिशा पर निछावर करती हूँ। अतः सुंदर साथ जी महामती जी यही कहते हैं कि मैं इस जन्म के सभी मायावी सुखों, मोह माया अहंकार और सभी प्रकार की इंद्रियों की प्यास को छोड़कर और मायावी जगत से इस दृष्टि को मोड़कर उस
उस दिशा अर्थात प्रियतम परब्रह्म के अखंड धाम में अपनी दृष्टि लगाए रखूंगी और मैं इस जीवन को कुर्बान करने के लिए तत्पर रहूंगी। महामती जी कहते हैं कि एक बार नहीं, करोड़ों बार मैं अपने इस जीवन को, शरीर को और ब्रह्मांड को अपने प्रियतम परब्रह्म पर वारी जाती हूँ। 14 लोगों से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं। जब मुझे पता चला मेरे आत्मा के स्वामी वे श्यामा श्याम उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में विराजते हैं, मूल मिलावे में मेरी भी बैठक है, उस दिन से यह आत्मा की दृष्टि इस संसार से स्वतः ही मुड़ गई और धाम की सुरता होने से, धाम की वासना होने से, धाम की आत्मा होने से मैं इन पर पूर्ण ईमान खड़ा कर पाई हूँ और अपने धाम धनी पर मैं निछावर हो पाई हूँ। मामती जी आगे कहती हैं, सुरातन सखियां का मुख ते कहो न जाए, महमत कहे सो समया निपट निकट पहुँचा जाए, निपट निकट पहुँचा जाए। मामती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की सूरवीरता, बहादुरी को इस मुख से नहीं कहा जा सकता। धनी के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करने वाली वे वीरता का वह समय अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। देखना है कि कौन सुंदर साथ कितनी बहादुरी दिखाता है। अतः सुंदर साथ जी, यह परीक्षा की घड़ी है कि सुंदर साथ इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान का कितना मंथन करते हैं और इसके ज्ञान की तलवार से माया पर कितना वार करते हैं और माया पर वार करके उसे हराकर कितनी बहादुरी बता सकते हैं। मामती जी कहते हैं कि उन वचनों को याद करो जब प्रियतम प्राणेश्वर ने उस धाम में हम रूहों से कहा था कि यहाँ तो अनार के दानों के समान चिपक चिपक कर बैठ गई हो। देखते हैं उस काल माया के ब्रह्मांड में जाकर एक रह पाती हो कि नहीं। सुंदर साथ जी, माया हमारा इतना उपहास कर रही है, इतनी परीक्षा ले रही है, क्योंकि हम सभी सुंदर साथ एक नहीं रह पा रहे हैं। धामधनी कहते हैं, ज्यों ज्यों साथ में बढ़त है प्रीति, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। अर्थात सुंदर साथ जी के एक रहने से ही सुंदर साथ जी को आपस में प्रेम की डोर में बंधे देखकर ही धामधनी को प्रसन्नता मिलती है। लेकिन सुंदर साथ इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि धामधनी को हमारे इस बिखराव से, हमारे इस व्यवहार से कितना दुख होता होगा। मामती जी कहते हैं कि यह माया की परीक्षा ही तो है जो सुंदर साथ को एक नहीं रहने देती है। लेकिन सभी इस दिव्य ब्रह्मवाणी को ही सद्गुरु मानकर उस प्रियतम परब्रह्म पर ईमान समर्पित करके सब एक हो जाना चाहिए। यही हमारी माया पर विजय होगी। सुंदर साथ जी, जब तक हम एक ना होंगे तब तक हम उस एक को एक भला कैसे कर देंगे। हम सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार उस प्रियतम परब्रह्म को एक करने का दावा करते हैं, लेकिन हम सभी सुंदर साथ एक नहीं हो पा रहे हैं। यही तो माया की बहुत बड़ी विजय है। सुंदर साथ जी, 89वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।